धन्यवाद सर। क्योंकि हमारे पास अभी सारे ओटीज अभी अवेलेबल नहीं हैं और स्टाफ के सभी मेंबर्स हैं, तो हम स्टाफ से ही पहले शुरुआत करेंगे। और इस हिंदी दिवस के ऊपर मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, उसके साथ मैं इस हिंदी दिवस के सेकंड राउंड को शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं भी आऊँ तुम भी आओ वो भी आए, मैं भी आऊँ तुम भी आओ वो भी आए, चलो आज ये त्योहार मना लें। कल विश्व हिंदी दिवस था, सारे देश ने वो मनाया है। आज हम उसी के उपलक्ष्य में सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। मैं भी आऊं तुम भी आओ वो भी आए, चलो आज ये त्योहार मना लें। कुछ मैं सुनाऊं कुछ तुम सुनाओ, कुछ वो सुनाएं, हिंदी दिवस को यादगार बना लें। राउंड 2 में हम क्या करेंगे, आपको 2 पिक्चर देंगे। उन 2 पिक्चर के बारे में आपको 2 मिनट तक सोचना है। पहली पिक्चर के बारे में आपको 1 मिनट तक बोलना है। 1 मिनट बाद हमारे साथी बैठे आपको ग्रीन करेंगे और यहाँ पे पिक्चर चेंज रहेगी। तो आपको उस दूसरी पिक्चर से कनेक्ट करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना है और उसे एक लॉजिकल एंड तक लेके जाना है। तो 2 मिनट का हमारा है। 1 मिनट 45 सेकंड पे एक रिंग और होगी जो कि आपको इंडिकेट करेगी कि 15 सेकंड आपके पास में बाकी है, आपको अपना जो बात है उसे समाप्त करनी है। और इसके क्राइटेरिया भी बता देते हैं आपको। इसके 3 मुख्य मापदंड हैं। पहला विषय वस्तु, जो कि दोनों ही विषय के लिए आवश्यक है, दोनों ही पिक्चर जो हम दिखाएंगे। दूसरा है भाषा प्रवाह। भाषा प्रवाह में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप शुद्ध हिंदी बोलें, बीच में इंग्लिश और वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करिए कि पूरा सेंटेंस आप किसी और भाषा में ना बोलें। और तीसरा क्राइटेरिया है रचनात्मकता। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, जिसमें कि हम ये भी देखेंगे कि आप दोनों विषय को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। तो हमारे मापदंड हो गए, नियम हो गए। यदि किसी को नियमों के बारे में कोई भी संशय हो, डाउट हो, तो वो तीनों भी पूछ लीजिए। डॉक्टर सर, माय फैकल्टी, नमस्कार। सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। बात फिर प्यार से शुरू हुई, दिल की जुबान से शुरू हुई। कहानी ये प्यार की जरूरी है। जब हम एफसी में आए थे तो सभी ने पहचानना शुरू किया, भाई प्यार ढूंढो, कहाँ गया प्यार ढूंढो। तो हमने बात करनी शुरू की, चाय पी लो, खाना खा लो, जल्दी से लड़की देखो, प्यार ढूंढो। क्योंकि सभी को ये मालूम है, क्योंकि प्यार जरूरी है। प्यार क्या है, यहाँ पर पहुंचे तो बात करने लगे, बाजी कुछ तो सुनाओ प्यार में। तो हमने सुनाना शुरू किया। प्यार है कमाल है, आंखों का वो हाल है, सभी के ऊपर एक ऐसा हवाल है। लड़की देखी बिस्ल बजाई, देखे तो पीछे आई, जानबूझ के कोट को हिल के हिलार किया, क्योंकि ये सब कुछ प्यार हमारा जरूरी है। प्यार की बात करें, गाने का जो दिल से निकलता है वो प्यार के लिए निकलता है। पर ये बात तो यहाँ पर खत्म होती है, प्यार 1 से करना, 2 से करना, 3 से करना, 4 से करना, क्योंकि हमारा भी कैडर जरूरी है। अभी कैडर नहीं आ रहे तो सभी से बात हो रही है, भाई क्या करना है जल्दी बताओ। यार कोई 2-3 लड़कियां तो देखिए, सीबीएम करना है। सीबीएम क्या है? कैडर बेस्ड मैरिज। इसीलिए कैडर की बात करें तो अभी कोई जाएगा पंजाब, कोई हरियाणा, कोई दिल्ली, कोई न्यूजीलैंड, कोई जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो कैडर का कमाल है, प्यार की वो बात है, लड़कियों का वो हाल है, ढूंढो लड़के, लड़कियों का कमाल है। क्योंकि यहाँ पर फिर से बात हुई, कैडर का कमाल है। सीबीएम की बात करें, लड़की वो सोनी है, पर यार ये वाली ज्यादा सोनी है। नहीं बंकर मत कर, कैडर की बात कर ले, वरना घर नहीं जाएगा भाई, तू घर नहीं जाएगा। इसीलिए प्यार की जरूरी है, कैडर भी जरूरी है। अब सब बोल लो, कैडर सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। बहुत ही
मराठी मेरी मातृभाषा किंतु हिंदी में प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगा। निदेशक सर एवं मैम और सभी उपस्थित अतिथिगण और मेरे साथियों, मेरा विषय है कि कॉमन एफसी के दौरान 428 की वो एक बैच थी जिसमें यादें बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। इसमें देख के ऐसा लग रहा है कि पसंद हुई थी, पता नहीं किसको जानते हैं किसको नहीं जानते थे, पहचानने में समय निकल गया। किंतु वही एक सीढ़ियाँ थी जो उसी सीढ़ियों से चढ़ते थे, उन्हीं सीढ़ियों से उतरते थे। कभी गंगा में लॉकडाउन थे, कभी महाराज में लॉकडाउन थे। कॉमन एफसी के दौरान ये भी हुआ कि काफी समय के बाद, 2 महीने के अंतराल के बाद हमें एक अपेक्षा है कि एफसी भी हो रहा है। उस कॉमन एफसी के दौरान हमने ये भी जाना कि हम अपने आप को कितने जानते हैं। किसी और से खुद को समझने का मौका मिला, किसी और से खुद को निखारने का मौका मिला, किसी से दिल लगाने का मौका मिला, तो किसी से बिछड़ते हुए रोने का मौका मिला। इसी पे एक 2 पंक्तियां है जो मैं पेश करना चाहूंगा। इतने दोस्त हमने जो कमाए एफसी में, उस पे 2 पंक्तियां है कि ये दोस्त तेरी दोस्ती पर नाच करते हैं, हर वक्त मिलने की फरियाद करते हैं, हमें नहीं पता पर दोस्त बताते हैं कि हम नींद में भी आप ही से बात करते हैं। एफसी की कमाई है IAS फेज 1, आप ही आप हो, आप ही आप हो, बस हम ही हम हैं, बस हम ही हम हैं, ये हमें याद दिलाया गया। ये बताया गया कि आपकी सर्विस है, बाकी सब डिपार्टमेंट है। भारतीय प्रशासकीय सेवा के साथ साथ हमने ये भी सीखा कि कहाँ पे डंडा चलाना है, कहाँ पे दिल से बात करनी है, कहाँ दिमाग से नहीं, कहाँ दिल पे बात करनी है, और कहाँ पे मास्क उतारना है और कहाँ पे मास्क नहीं उतारना है। IAS फेज 1 हम भी ये भी सीख रहे हैं कि फेज 2 में क्या नहीं करना है। मुझे इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरा विषय है ओटी के 2 पहलू। पहला, चयन से पूर्व। तो ये फेज हम सब देखे हैं। चयन से पूर्व हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि यूपीएससी क्या है। वो कोई जल्दी सोचता है बचपन में ही, कोई बड़े होकर नौकरी के बाद सोचता है। फिर हमको जब पता चलता है इतना बड़ा सिलेबस है, पर पढ़ते पढ़ते हम सबके अंदर कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना जागने लगती है। हिस्ट्री का बुक पढ़ के या इंडिपेंडेंस डे का परेड देख के आंखों में आंसू कभी ना कभी तो सबके आए ही होंगे, क्यों यही होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का इफेक्ट हम सब पे। तो उसी जोश के साथ जब हम इंटरव्यू पे जाते हैं, हम पूरे अपने उस एटीट्यूड को दिखा पाते हैं कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। हम पढ़ते पढ़ते देश की समस्याओं को जब समझते हैं तो उन्हें हम पैनलिस्ट के सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने अच्छे से रख पाते हैं। और ये तो चयन से पूर्व की कहानी है। चयन के पश्चात इस तस्वीर को देखकर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि चयन के पश्चात ही चैन की नींद है। यह एक बहुत लंबी, बहुत मुश्किल भरी जर्नी का अंत है और नए आने वाले जर्नी का शुरुआत है। तो इस चैन की नींद में हर ओटी यहाँ पे कभी ना कभी क्लासेस में, कभी घर में, कभी हॉस्टल में, कहीं ना कहीं लेते रहते हैं। पर ये आगे आने वाली जो चुनौती है उनके लिए भी ये हमें तैयार कर रहा है। इसे आप डिसिप्लिन का उल्लंघन मत समझिए। यह हमें नेक्स्ट फेज जो बहुत ज्यादा टायरिंग और मेंटली टैक्सिंग होगा, इसके लिए हमें तैयार कर रहा है। तो इस तरह ओटी के बदलते चेहरे, जो कि दोनों के दोनों अपने अपने समय में बहुत रेलेवेंट हैं। थैंक यू। शुभ संध्या। मेरा नाम गुंजन सिंह है और मुझे इस चित्र को देख करके अपने कुछ विचार व्यक्त करने हैं। भारत दर्शन सामान्य IAS बैच। तो जब भी हम तैयारी करते थे तो 2-4 चीजें हमेशा एक जहन में रहती थी कि IAS बनेंगे, बाद में कुछ काम करने को मिलेगा, पर उससे पहले ट्रेनिंग में सुनने में आया है कि बहुत जगह घूमने को मिलेगा, कश्मीर की वादियां देखने को मिलेंगी, कन्याकुमारी भी जाने को मिलेगा। तो एक अलग ही रोमांच बना रहता था तैयारी में, और दोस्तों से बोलते थे कि देखना अभी क्या क्या और जीवन में देखने को मिलेगा, अभी हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, सब भारत दर्शन में ही कवर करेंगे। होता भी यही था कि, और इस बार भी जैसे ट्रैक्स होते थे या कहीं पे भी होते थे, कुछ कहानियां जो छूटी रह जाती थी, तो लोगों को लगता था कोई बात नहीं, भारत दर्शन अभी बाकी है, पिक्चर तो वहीं पे कंप्लीट होगी। तो काफी एक जहन में हम लोगों के उमंग और उत्साह पूरे समय ही बना हुआ था। और ये
तस्वीर के बात को देखते हुए जो अभी हम लोगों के साथ हुआ है, ये मुझे मेरा बचपन याद आता है। एक सामान्य घर से पली बड़ी हूँ, तो हमेशा जब माँ बाप को बोलते थे कि घुमाने ले चलो, तो बोलते थे छत पे जाओ, शिमला की हवा है, नहा लो तो गोवा का पानी है। ये वही हो गया कि हमें बोला गया तुम्हारे ओटीज एक भारत है और एक दर्शन कुमार है, इनसे मिलो, इनसे बात करो, देखो कितना अच्छा भारत दर्शन होगा। शुरुआत में थोड़ा सा बुरा लगा, सच बोलूंगी बुरा लगा, पर जब इसी बीच हमारा कोविड कंटेनमेंट हुआ, हम सब आइसोलेशन में गए और फिर ऐसे कॉम्पिटिशन्स हुए, ऐसे मेल जोल वाली चीजें हुई कि और ऐसी दोस्तियां हुई, भारत और दर्शन और बाकी ओटीज की कहानियां सुनी, उनकी जगह की बातें सुनी, तो एक वर्चुअल और एक विजुअल भारत दर्शन हो गया, जो कि अपने आप में भी एक बहुत सही चीज थी। तो और हम है ही कोविड बैच, तो ये भी एक नई चीज थी, तो हम तो तैयार ही हैं। सबको मेरा सादर नमन। इस चित्र के बाद मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। महत्वाकांक्षा नहीं कि पहाड़ तोड़ लाएं, केवल इतना कि आईएएस बन जाएं। सिर्फ यही प्रश्न कि मेरा नंबर कब आएगा, इस वीरान में वसंत कब छाएगा। ऑन द वे टू लबासना और लबासना कॉलिंग की वीडियो देखकर इस मन में तरंग कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। इसके पहले एक टॉपिक था कि ओटी चयन के पूर्व और चयन के पश्चात। मेरा भी टॉपिक कुछ उसी से रिलेटेड है। तो आईएएस एग्जाम देते टाइम हमेशा यही मन में रहता था कि सबको टॉप पे स्टॉप देखते थे, ऑन द वे टू लबासना का वीडियोस देखते थे, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखते थे। हर बार यही कि मैं तो सब कुछ अपना पूरा जी जान लगा रहा हूँ, मैं जाने कब मेरा नंबर आएगा। इसी चीज में हर बार इस रात को भी खाली यही आता था कि एग्जाम में कैसी परीक्षा दूंगा, किस प्रकार मैं उत्तर दूंगा और कब मेरा नंबर आएगा कि मैं भी लबासना जाऊँ। आईएएस बन के क्या करना ये नहीं पता, बट ये जरूर था कि लबासना कब जाने मिलेगा, मेरा नंबर कब आएगा। इसी महत्वाकांक्षा में हमेशा मैंने 3 साल गुजारी। उसके पश्चात तीसरे अटेम्प्ट के बाद मेरा अब आते हैं। उसके पहले चित्र में थे अनुदीप दुरी शेट्टी जी, अब है प्रदीप सिंह जी। अब यही सोच आती है कि नंबर तो आ गया पर पता नहीं कैसे। यहाँ आने के बाद यही लगता है कि इन सब के बीच मैं कहीं आउट ऑफ प्लेस तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसके काबिल ही नहीं था, या फिर बाकी सब काबिल नहीं मैं ही काबिल, कहीं ऐसा था कि मैं काबिल था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है और हर बार हम डिस्कस यही करते हैं कि वहां जाकर क्या करना है। यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है या हम जो पढ़ के आए हैं वो चीज सिर्फ किताबी बातें हैं। अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट में फील्ड में जाकर जो करना होता है वही एक आईएएस का मेन मकसद है। तो अभी लेकिन क्योंकि अभी हमने अभी तक ना भारत दर्शन किया ना विलेज विजिट किया, तो सिर्फ दिमाग में यही रहता है कि नंबर तो आ गया, पता नहीं कैसे। थैंक यू। मलिक का तो पता नहीं, बादशाहत वाली फीलिंग जरूर थी, बादशाहत वाली प्रेरणा थी कि जब हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी होंगे, हम एक राजा की तरह, एक छत्रवात हमारा शासन होगा हमारे जिले में, जिधर भी नजर फिराओ अपना ही जिला होगा। दूर दराज के देश घूमेंगे, वरना अपना राज्य तो घूम ही लेंगे, पर बाद में पता लगा कि पूरा भारत तो क्या, पूरा उत्तराखंड भी नहीं घूम पाए। मन तो किया था कि कई जलवे दिखाएंगे, मन तो किया था कई जलवे दिखाएंगे, ये भी मन किया था कि कोई सुंदर सी राजकुमारी मनाएंगे, ये भी मन किया था कि अपने आप को खुदा से कम तो नहीं समझेंगे। लेकिन ये सारी की सारी मनस्कामना अधूरी की अधूरी रह गई जब हम वास्तविकता में रोटी और पूरी का फर्क समझ में आया। जब ये चलचित्र आया था तब लगा था कि आईएएस ओटी होंगे तो ऐसे ही होंगे, लेकिन बाद में पता लगा कि जलवा तो छोड़ो, अपने पैरों का तलवा तक नहीं दिखेगा। राजकुमारी तो नहीं मिलेगी, अगर फोन में नेटवर्क मिल गया तब भी अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। पहले सोचते थे कि हम ही खुदा होंगे, जब वास्तविकता पता लगी तब पता लगा कि हम तो यही कहेंगे, यहां भी खुदा है, वहां भी खुदा है, जहां भी देखो खुदा ही खुदा है, और जहां नहीं खुदा सर्कल खुद जाएगा। और आलम ऐसा होगा कि जहां हम अपने शासन तंत्र को, अपने पूरे साम्राज्य को एक शिखर पर बैठ के निहारने की आशंका मन में मनस्कामना संजोए रहेंगे, वहीं
किसी नाले में, किसी नदी में, किसी नहर में नरेगा के आदमी को खोद के, अगर नहीं खुदता तो खुद खोद के निकालेंगे कि देखो पानी आ रहा है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे निदेशक महोदय जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 शब्द हम सब लोगों के लिए कहें। धन्यवाद प्रदीप। सबसे पहले तो प्रदीप, आशीष और गौतम को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और सब प्रतिभागियों को, स्टाफ की तरफ से भी और हमारे ओटीज की तरफ से भी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। दूसरा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं निदेशक हूँ, क्योंकि निदेशक जज नहीं बन सकते क्योंकि जजमेंट बहुत मुश्किल रही होगी, और मैं हैरान हूँ। और मतलब सही मायने में आप तीनों के लिए बहुत मुश्किल काम रहा होगा ये जजमेंट करना, बिकॉज सभी की बातचीत, सभी की बात में इतना ज़्यादा गहराई थी, और इतनी ज़्यादा सोच, और इतने शॉर्ट टाइम में आप लोगों ने इतनी चीज़ों को कंबाइन किया, और सब चित्र जो है वो बार बार याद आते हैं। बहुत सेंसिटिव भी आपने शॉट्स लिए, कैसे फूड वेस्ट हो रहा है, कैसे हमको उसको बचाना है, उसमें भी बहुत अच्छा, हमारे स्टाफ ने भी बहुत अच्छा दिया। और मुझे जो बहुत अच्छा लग रहा है वो ये है कि हमारे यहाँ जो राहुल संगीता मंच, जिसका पिछले साल शुरुआत हुई है, हमारे देश में अकादमी में और बाकी सब जगह हिंदी और भारतीय सब भाषाओं को और आगे बढ़ावा मिले, क्योंकि सही मायने में जो चीज़ें हमारे अपनी भाषाओं से व्यक्त होती हैं वो किसी और भाषा में भी व्यक्त नहीं हो सकती। तो बहुत कुछ आपका समझ आ रही थी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग रिजल्ट का बड़ी दिलचस्पी से आप इंतजार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, और ऐसी प्रतियोगिताएं और बढ़ती रहें, यही बहुत अच्छा रहेगा। और आप अपने कार्यस्थल में हिंदी को, हिंदुस्तानी को और सब भारतीय ट्रेडिशंस को, चाहे वो वेशभूषा हो, चाहे जो भी हो, उसमें फक्र होना चाहिए। हमें हम जो हैं उसमें ही हमें फक्र होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमको हमारी और कोई पहचान है नहीं। यही पहचान है, वही पहचान रहेगी। और एक जो मैं कई बार ये बात सुना चुका हूँ, अभी भी फिर से बता देता हूँ कि एक बार 1983 या 84 की बात होगी, जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स में था, और मैं और मेरा एक कुलीग, हम दोनों अंग्रेजी में भारत की एग्रीकल्चर के बारे में एक अच्छा आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे साथ ट्रेन में एक निहंग आगे बैठ गया। तो हमें लगा कि ये निहंग जो है, हमें ट्रेडिशनली ख्याल होता है ना कि निहंग हो या मौलवी हो या पंडित जी हो, जिन्होंने शिखा रखी हो, तो वो अंग्रेजी में शायद उनकी पकड़ कमजोर होगी। और कुछ हमें लगता है कि ये लोग फर्स्ट क्लास में क्यों आ गए, एक मेंटल ब्लॉक हो गया है हमारे दिमाग में। हमें लगता है कि फर्स्ट क्लास में या बैरियर में सिर्फ अंग्रेजी भाषी यही लोग बैठे। तो हम तो आराम से अपना गपशप लगा रहे थे, ये रियलाइज ना करते हुए कि निहंग जो है वो पढ़ा लिखा अंग्रेजी जानकार था। तो उसने ऐसे हमसे पूछ लिया कि बताओ, तो आप ये सब कर रहे हो, तो बाहर महीना कौन सा चला? हमने कहा अगस्त। तो उसने कहा अगस्त क्या? अगस्त होता है? कहते नहीं, अगस्त नहीं होता है, ये सावन है, भादों है, क्या? इसलिए मैंने यहाँ पे अभी अपने अंग्रेजी कैलेंडर के साथ साथ ये भी मेरा बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि कौन सा महीना चल रहा है, कि हम कैसे कम्युनिकेट करें। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा काका जी, हिंदी में है कि पंजाबी में पहले बताता हूँ, उसका रियल जो पंच है वो पंजाबी में है। तो कहना काका जी जितनी मर्जी अंग्रेजी बोल रहा टाटा करके, कहने तो अंग्रेजी पुत नहीं कहना। और वो दिन था, उसी दिन जाके फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी मतलब अमृता प्रीतम भी पढ़ ली जाए, थोड़ा सा अंग्रेजी भी पढ़ लिया जाए, ताकि थोड़ा सा कनेक्ट बढ़े। तो ये रियलाइजेशन जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है कि हम कौन है, हम क्या है, और हमें जो भी हम हैं उस पर हमें फक्र करना, ये बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा।